काले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपके साथ मैं कुछ बातें करने आई हूँ। तो जल्द ही आ रही है अक्षय तृतीया, तो मैंने सोचा कि अक्षय तृतीया के निमित्त हम कोई अनुष्ठान या फिर ऐसा कोई विशेष पूजा हम हमारे रूटीन जो पूजा का होता है उसमें हम शामिल करें, जिससे धन और समृद्धि की वर्षा हो, कई जन्मों की रूठी हुई लक्ष्मी फिर से हमारे घर आए। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सरलतम उपाय जो कि कोई भी इंसान कर सकता है। अब आप इसे उपाय समझो तो उपाय है, या फिर कोई अनुष्ठान समझो तो अनुष्ठान है। तो अक्षय तृतीया के दिवस ज़्यादातर लोग माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की और भगवान गणेश की उपासना करते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिवस हम जो भी पूजन करते हैं उसका फल अक्षय हो जाता है, माने ऐसा हो जाता है, अनगिनत हो जाता है, मतलब अनंत हो जाता है। तो अक्षय तृतीया पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है इस चैनल पे, पर आज हम कुछ अलग जो है वो बात करेंगे अक्षय तृतीया के लिए ही। अक्षय तृतीया के दिवस से यदि आप इस अनुष्ठान का उपयोग करें, मतलब ये अनुष्ठान करें तो भी कोई बात नहीं है, या फिर अक्षय तृतीया के दिवस से यदि आप इसे करना प्रारंभ करें, मतलब अपने जो आपका पूजा रूटीन होता है उसमें अक्षय तृतीया के दिवस से आप इसे शामिल करें तो भी बहुत ज़्यादा सुंदर रहेगा। तो मैं फटाफट से आपको वो उपाय बता देती हूँ। आप उपाय समझे उपाय, अनुष्ठान समझे तो अनुष्ठान। तो ये उपाय है श्री सूक्तम का, जो बहुत ही ज़्यादा फलदायक रहता है। इस उपाय को करने से जन्मों की रूठी हुई लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है। आपका कोई कर्जा है, कोई ऋण है, या फिर आपकी कोई दुकान है, कोई आपका बिजनेस है, अच्छा नहीं चल रहा, आप इस ध्यान को करने के बाद इस स्तोत्र को मैं जिस विधि से बताऊँ उस विधि से बोलने के बाद आप उसमें चमत्कार देखोगे। आपका व्यापार, जो भी आपका बिजनेस है, वो भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगा। आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यदि कोई ऋण है, कर्जा है, तो उससे भी आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। तो मतलब आपकी जो भी धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स की चाबी लेकर आई हूँ मैं आज। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि क्या है वो उपाय। से पढ़ते हैं श्री सूक्तम को। मैं यहाँ पे श्री सूक्तम का जो संपुट करना होता है, संपुट विधि के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। 2 संपुट विधियाँ हैं, मैं आप लोगों को उन दोनों ही संपुट विधि के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबी हो जाए, पर बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि किस तरह से करना है। पहली बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मतलब ऐसी है जो आपको ना समझ में आ सके, पर मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। और दूसरी विधि सरल है पर थोड़ी सी लंबी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं किस तरह से करनी है हमें श्री सूक्तम का पाठ। तो श्री सूक्तम का जो हमें पाठ करना है संपुट विधि से, तो उसमें दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक आएगा। दुर्गे स्मृता हरसी भीतिम शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। तो ये वाला जो श्लोक है, मतलब मंत्र है, श्लोक है, वो जो एक मंत्र है वो आपको इसमें एक ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों को माँ लक्ष्मी का जो 27 अक्षरों वाला श्रीम ह्रीम श्रीम वाला जो उनका मंत्र है माँ लक्ष्मी का, वो आपको इसमें ऐड करना है। मैं आपको प्रॉपर तरीका आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी तरह से मैं लिखकर आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हमें करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो म आवह। तो ये पहला वाला श्लोक है श्री सूक्तम का। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है दारिद्र्य दुख भयहारिणीं कात्वदन्यां सर्वोपकार करणाय सदादर्चित्तां ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम ओम महालक्ष्म्यै नमः। तो ये 3 जो मैंने कहे
उसके बाद वो पढ़ने हैं। जैसे कि पहला श्लोक, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदादर्चित्ताम ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। उसके बाद तुरंत ही ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विंदेयं गामश्वं पुरुषानहम्, वो दूसरा वाला श्लोक पूरा होता है। उसके बाद फिर से दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्यां सर्वोपकार करणाय सदार्दचित्ताम् ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभम ददासि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। उसके बाद तीसरा वाला, अश्वपूर्वामृथ मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीम उपवये श्रीर्मा देवेर्जशताम। तो मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं शॉर्ट में कहना क्या चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पे आप लोगों को जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि मतलब एक श्लोक हमें पढ़ना है श्री सूक्तम का, उसके बाद मैंने जो 3 श्लोक आप लोगों को कहे वो 3 श्लोक पढ़ने, उसके बाद फिर से दूसरा श्लोक श्री सूक्तम का पढ़ना है, उसके बाद फिर से वो 3 वाले जो हमारे थे, उसके बाद तीसरा, मतलब कुल ऐसा करके पूरे मतलब पूरे 37 श्लोकों का हमें पाठ करना है इन जो 3 जो भी मैंने संपुट लगाए हैं उसके साथ। ठीक है, तो बहुत गुना इसका फल आप लोगों को इसका प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें मैंने श्री सूक्तम है, आपको तो पता ही है कि श्री सूक्तम कितना ही ज़्यादा मतलब धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो भी व्यापारी हमारे जो भाई बहन होंगे अगर वो श्री सूक्तम करते हैं तो उनको पता ही होगा कि श्री सूक्तम कितना महत्वपूर्ण होता है। और मेरे आप लोगों को भी, मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है आप लोगों को भी पता होगा, श्रीम ह्रीम श्रीम वाला। तो मतलब सबसे पहले श्री सूक्तम मतलब 100 गुना फल आपको मिलेगा। उसके बाद ये जो 2 मैंने आप लोगों को बताए दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या वाले, तो और उसके बाद हमने लिया है श्री महालक्ष्मी का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम वाला 27 अक्षरों वाला मंत्र। तो मतलब 300-400 गुना फल आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। और अगर आप उसको भी अनुष्ठान के रूप में अगर आप उसको कर रहे हैं अक्षय तृतीया के दिवस, तब तो स्वर्ण में सुगंध मिलने जैसा कार्य हो जाएगा। और अगर आप इस श्री सूक्तम की संपूर्ण विधि को अपनी पूजा रूटीन में डालना चाहते हैं तो आप केवल एक बार इसका सुबह पाठ कर लीजिए, सुबह या शाम आपको जब भी टाइम मिले, तब आप बस इस तरह से श्री सूक्तम का जो मैंने अभी संपूर्ण विधि बताई बिल्कुल उस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ एक बार श्री यंत्र के सामने या फिर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जो भी हो, फोटो वगैरह, आप उनके आगे इसका पाठ करें तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। अक्षय तृतीया के दिवस अगर आप इसका अनुष्ठान करें और उसके बाद से आप अपनी पूजा रूटीन में इसे मिला ले तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। आप ये कर सकते हो और इससे आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं सारी दूर हो जाएगी। मतलब धन से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ होगी सारी दूर हो जाएगी। इसका अनुष्ठान करना कैसे है? तो इसका अनुष्ठान हमें करना है, आप श्री यंत्र ले लो और श्री यंत्र के ऊपर अनार का या फिर अंगूर का रस निकाल लो। अनार या अंगूर का शुद्ध रस होना चाहिए, मतलब शुद्ध अनार का या फिर शुद्ध अंगूर का रस होना चाहिए। आप घर पे भी निकाल सकते हो, अंगूर या अनार घर पे ले आओ और बाज़ार से, और घर पे उसका जूस निकाल के एक मतलब बर्तन में रख दो। उसके बाद आपको किसी चम्मच से आपको उसके ऊपर अभिषेक करते रहना, उसके छींटे डालने हैं आप लोगों को, ठीक है। पुष्प से भी आप डाल सकते हैं।
उसके छींटे डालने हैं और उसके साथ साथ इसे पढ़ना है। आप इसे 11 बार, 21 बार या 41 बार पढ़ सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा है उतनी बार आप पढ़े, ठीक है। तो या फिर 16 बार भी इसे पढ़ा जा सकता है, आपको जो भी योग्य लगे। आप इनमें से जो भी मैंने आप लोगों को कहा उसमें से आप जो भी आपको लोगों को योग्य लगे आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि पूजा रूटीन में हमें इसे कैसे शामिल करना है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने पूजा रूटीन में श्री सूक्तम उनका शामिल होता ही है। तो वो लोग क्या करें, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने पूजा रूटीन में जैसे आपने श्री सूक्तम रखा है तो श्री सूक्तम पढ़े। उसके बाद आप लोगों को कनकधारा स्तोत्र करना है और कनकधारा स्तोत्र के बाद में आप लोगों को ये संपूर्ण श्री सूक्तम, मैंने जो आप लोगों को बताई विधि, उस तरह से आप लोगों को श्री सूक्तम का पाठ करना है। आप अगर इसे पूजा रूटीन में शामिल करते हैं तो आप लोगों को आपके इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में आप लोगों को दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा ये चमत्कारिक स्तोत्र है और आप लोगों को त्वरित लाभ देने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्तोत्र है ये। आप अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने के बाद भी आपके अंदर से एक खुशी आएगी, ठीक है। अंदर से, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अंदर से ही खुशी हमें आती है, पता नहीं क्यों, पर अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी आती है। ऐसा लगता है कि मतलब कोई कुछ ऐसा था कि जिसके कारण हमें घुटन महसूस हो रही थी, हमें अकेलापन लग रहा था, वो दूर हो गया है। मतलब इसे पढ़ने मात्र से आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून प्राप्त होगा। तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर वाक्यों का प्रयोग किया गया है। और माँ लक्ष्मी, अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, सप्तशती में माता लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर वाक्य लिखे हैं कि माँ लक्ष्मी ही इस संपूर्ण सृष्टि को चलायमान कर रखती हैं और ये आप लोगों को रहस्यों में मिल जाएगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है और गुप्त रखने की बात सप्तशती में बताई गई है। किसी को नहीं कहना चाहिए, पर मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानकर, अपना परिवार मानकर ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि सप्तशती के अनुसार माँ लक्ष्मी ही सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ, मतलब सभी देवियाँ तो उनका ही स्वरूप है, ऐसा माना जाता है। और संपूर्ण सृष्टि को चलायमान रखने वाली जो ईश्वरीय रूप शक्ति होती है, जो ब्रह्मांड में है ओम के स्वरूप में, वो और कोई नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी ही है। तो आइए जानते हैं श्री सूक्तम का दूसरा संपुट विधि क्या है। श्री सूक्तम की दूसरी संपुट विधि है पुरुष सूक्तम। यदि आप पुरुष सूक्तम पढ़ते हैं, उसके बाद श्री सूक्तम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर से पुरुष सूक्तम पढ़ते हैं, तो ये भी एक संपुट विधि बनती है, जिससे पुरुष सूक्त का श्री सूक्त से संपुट होता है। तो इससे आपको भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलेगी। और जहाँ भगवान नारायण है और माँ लक्ष्मी हैं, वहाँ पे सुख और समृद्धि स्थिर रहती है। क्योंकि कई जगह मैंने ऐसा सुना है कि यदि हम केवल माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं और भगवान नारायण को नहीं बुलाते, तो माँ लक्ष्मी रहेगी भी कितने दिन, उनको नारायण की याद आएगी और वो नारायण के पास चली जाएगी। पर अगर हम नारायण को भी बुलाए और महालक्ष्मी को भी बुलाए, तो नारायण और महालक्ष्मी दोनों ही यदि हमारे घर पे आएंगे, तो फिर ना तो माँ लक्ष्मी जाएगी कहीं और ना ही भगवान नारायण कहीं जाएंगे। तो ये पुरुष सूक्त और श्री सूक्त को संपुटिक रूप से पढ़ने से आप लोगों को सारा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। तो इसमें अगर आप लोगों को पता नहीं चला कि मैंने किस तरह से समझाया, आप लोगों को शायद पता ही गया होगा कि किस तरह से करना है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार अगर समझा दूं कि पहले श्री सूक्तम का जो मैंने पहली विधि कही थी आप लोगों को कि श्री सूक्तम का पहला श्लोक पढ़ना है, उसके बाद वो जो 3 मैंने कहे वो, उसके बाद फिर से दूसरा, उसके बाद 3, उसके बाद चौथा, उसके बाद 3, मतलब ऐसे करके पूरा 37 जो भी श्लोक हैं श्री सूक्तम के, वो हमें संपुटिक रूप से कर रहे हैं। आप लोगों को अब अवश्य ही समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को श्री सूक्तम के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, या फिर अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ये पूरा श्री सूक्तम आप लोगों को पढ़कर दिखाऊं, पूरा 37 श्लोकों वाला, संपुट वाला, या फिर नॉर्मल सिर्फ श्री सूक्तम ही, तो भी आप लोग कमेंट करिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या चाहिए। श्री सूक्तम के बारे में जानना है, आप वो भी मुझे कमेंट करिए। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी श्री सूक्तम के बारे में।
या फिर आप लोगों को अगर चाहिए साधना की वीडियोस तो वो भी आप कमेंट कीजिए। जैसे मुझे बहुत कमेंट आई हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि साधना के वीडियोस लाओ। तो साधना, आपको किन की साधना के वीडियोस चाहिए आप वो भी कृपया मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हो कि किसकी साधना के वीडियोस चाहिए, तो फिर मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, आप लोग मुझे कहिए कि किसकी साधना के वीडियोस चाहिए आपको माता रानी दुर्गा की साधना की वीडियोस चाहिए, माँ काली की साधना की वीडियो चाहिए। वैसे मैंने माँ काली की साधना की वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप देख लीजिएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो शायद ऊपर आई बटन में आ ही गया होगा। और आप लोगों को और कोई भी साधना की वीडियो चाहे भगवान शिव की साधना की वीडियो, भगवान नारायण की साधना की वीडियो, या फिर 10 महाविद्या में से किसी की साधना की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए वो साधना की विधि लेकर हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है, अगर आपको चाहिए साधना की वीडियोस तो मैं अवश्य ही लाऊंगी, पर आप कमेंट नहीं करते। यदि आप कमेंट करेंगे तो अवश्य ही मैं साधना की वीडियोस अपलोड करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।